राधे राधे। हमारी राधा रानी का सबसे प्रिय भोग अरबी है। राधा अष्टमी पर स्पेशली दही अरबी का भोग लगाया जाता है। आज मैं वही दही अरबी का भोग बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी लिया है। इसमें हम अपनी अरबी को फ्राई करेंगे। यहाँ पर आधा किलो अरबी ली है। इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया था, फिर छील कर मैंने ले लिया है। और थोड़े से बेसिक मसाले लिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से अरबी को हमें लंबा करके काट लेना है। बीच से पहले 2 पार्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। सारी अरबी मैं इसी तरह से काट लूँगी। जो थोड़े से मसाले लिए हैं वो इस तरह से हैं। 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। साथ में ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको भी चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। देखिए, चलिए इस तरह से हमने सारी अरबी को काट लिया है। चलिए अब अपनी अरबी को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर घी को रख दिया है। हम लोग व्रत रखते हैं, तो यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारी राधा रानी का जन्म दिवस है और हम राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, तो हम यहाँ पर देसी घी में बनाएं। ये इसी तरह से बनाई जाती है। अगर आप तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो सनफ्लावर या मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन, राइस ब्राउन या फिर सरसों का तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हम यहाँ पर अरबी को मीडियम फ्लेम पर घी में फ्राई कर रहे हैं। ये काट कर हम फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगी। चलिए एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से पक गया है अंदर तक। थोड़ा 2 मिनट और इसको मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हल्का सा। देखिए अरबी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। चलिए अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इनको निकाल लिया है और बहुत अच्छे से अंदर तक पक गई है हमारी अरबी। चलिए मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छा कलर आया। इसी तरह से हमें इसको फ्राई करना होता है। अब इसको हम दही में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है और इसको अच्छे से हमने फेंट लिया था। और उसी कढ़ाई में हमने सारा घी निकाल दिया है। थोड़ा सा घी हमने 2 चम्मच घी रखा है। अब इसमें मैं 1 चम्मच ही अजवाइन डाल देती हूँ। अगर आप अजवाइन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे जीरा डाल सकते हैं। और साथ में ही बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्च है, वो भी डाल देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च व्रत में खाते हैं तो हमने डाला हुआ है। साथ में ही बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल देते हैं और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। राधा अष्टमी पर स्पेशली दही अरबी का भोग जरूर लगाया जाता है। अगर आप वृंदावन बरसाना में देखेंगे, वहाँ पर जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर भी अरबी मिलती है, ताकि आप लोग उसको खरीद कर अपनी लाडली जी को भोग लगा सकें। ये ब्रज की स्पेशल दही अरबी आज के दिन हर जगह मिलती है और बहुत महत्व होता है राधा रानी को राधा अष्टमी पर दही अरबी का भोग लगाना। तो आज हम वही दही अरबी बना रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 1 कटोरी दही डाल दिया है और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। अब उसी कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी डालकर उस पानी को भी इसी में डाल देती हूँ और इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो ये फट जाएगा, फिर वो दाने दाने हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा, फिर वो मज़ेदार नहीं लगता है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है। देखिए आप देख सकते हैं दही हमारा अच्छे से पकने लगा है और बिल्कुल भी नहीं फटा है। आप लगातार चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेगा और इससे हमारी दही अरबी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें हम फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ना। हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि अरबी को हमने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। ये सेंधा नमक है, तो ये व्रत में आप खा सकते हैं, तो इसके लिए हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। और साथ में ही 1/4 चम्मच में ये काली मिर्च डाल देती हूँ। इससे हमारी अरबी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और व्रत में काली मिर्च खा सकते हैं, तो इसके लिए हमने इसमें डाला है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल ड्राई बनती है, पूरा मसाला अरबी के ऊपर अच्छे से लिपट जाएगा। इसे हमें पकाना नहीं है, पानी को सुखाना है। तो हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर लेंगे ताकि सारा पानी अच्छे से सूख जाए। देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी सूख रहा है और जो घी डाला था वो भी सेपरेट हो रहा है। घी अलग हो जाएगा, जितना भी हमने घी डाला है वो सारा सूख जाएगा। इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। चलिए देखिए इस तरह से पूरी अरबी ड्राई हो गई है, सारा मसाला अच्छे से ऊपर लिपट गया है। दही वाली अरबी हमारी रेडी है।
देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा घी इस तरह से निकल गया है। हमने 2 चम्मच घी लिया था, वो पूरा ही घी सेपरेट हो गया। अगर आप चाहें तो निकाल के साइड कर दीजिए और किसी दूसरी सब्जी में आप यूज कर सकते हैं। चलिए अरबी हमारी रेडी हो गई है। आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर हुआ है, लाइट गोल्डन कलर हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये राधा रानी का स्पेशल राधाष्टमी पर भोग इसी से लगता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आने वाली है। अब यहाँ पर मैं धनिया डाल दूँगी और इसको भी मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी अरबी लगती है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये अरबी पसंद आएगी। ये राधा रानी का भोग है, हमारी लाडली जू का भोग है। चलिए अब उनके लिए हम उनका पसंदीदा खीरानंद भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़े से बासमती चावल लिए हैं, 2 से 3 चम्मच हैं, और साथ में ही थोड़ा सा गर्म दूध में मैंने केसर भिगो के रखा था। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, 1 चम्मच काजू है, 1 चम्मच बादाम है और 1 चम्मच ही पिस्ता है। और यहाँ पर मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ, ये गाय का दूध है। चलिए अब मैं अपना खीरानंद बनाती हूँ। ये राधा रानी का विशेष प्रिय भोग है। इस तरह से हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें मैं ये आधा लीटर दूध गर्म करूँगी। ये मलाई के साथ ही हमने दूध लिया है और इसको हमें गर्म कर लेना है। 1 उबाल आने तक पकाएंगे, क्योंकि ये गर्म किया हुआ दूध है, लेकिन फिर भी अभी फ्रिज में रखा था तो ठंडा हो गया है, तो इसको हमें 1 बॉयल आने तक पकाना है। चलिए देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं अपने चावल डाल देती हूँ। ये सारे चावल मैं इसी टाइम पे डाल दूंगी। 1 उबाल आना जरूरी होता है, 1 बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें ये चावल मिक्स कर देना है। करीब 10 मिनट तक मैं इसे स्लो गैस पर पकाऊंगी। चलिए देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। एक चावल में ट्राई करती हूँ, एक दाना में मसल के देखती हूँ हाथ में, अच्छे से मसल रहा है, देखिए पक गया है। चलिए अब इसमें हम ये चीनी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 चम्मच चीनी ली है, इसको डाल देती हूँ। इसको डालकर भी हमें थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है तो थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है। और ये खीरानंद है, ये थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, पतला नहीं बनेगा। तो ये इसके लिए इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। और ये साथ में ही ये केसर वाला दूध भी डाल देती हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए इसको हमें 5 मिनट और पकाऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से पक गई है ये। अभी मैं थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई कर देती हूँ, 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पर भी पका लेती हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल बन गई है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करके इसको ठंडा होने रख देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर मैं अपनी राधा रानी को भोग लगाऊंगी। चलिए देखिए मैं अपनी अरबी को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। राधा रानी का भोग लगाना है तो मैं यहाँ पर स्टील के बर्तनों में नहीं लगाती हूँ। तो ये मैं पीतल के, कांसे का, आप कुछ भी कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप लगाइएगा। उनका अलग ही बर्तन होना चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छा भोग लग रहा है हमारा। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। हमारी राधा रानी को ये सबसे प्रिय है दही अरबी, और साथ में ये खीरानंद। इसे भी मैं बाउल में निकाल लेती हूँ, ठंडा हो गया है थोड़ा सा। चलिए इस तरह से मैंने निकाल लिया। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने घी में रोस्ट कर लिए हैं, इसको भी ऊपर से डाल देती हूँ। घी में आप फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इससे हमारे खीरानंद का। चलिए हमारी दही की अरबी और खीरानंद दोनों ही तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये बनाया है। राधा अष्टमी पर राधा रानी का प्रिय भोग बनाया जाए तो हमारी राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं जब हम उनको उनका प्रिय भोग खिलाते हैं। तो आज हमने आपके साथ वही भोग शेयर किया है। चलिए अब हम अपनी राधा रानी को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मंदिर में मैं ले आई हूँ और इसमें तुलसी दल डाल रही हूँ। जब भी आप राधा रानी या ठाकुर जी को भोग लगाएं तो तुलसी दल जरूर डालिएगा, इसके बिना भोग स्वीकार नहीं करते हमारे भगवान। चलिए इसी तरह से आप भी बनाइएगा।